हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है नई वैकेंसीज। अब नई वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में निकलने वाली है, हम उस डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे और क्या क्या उसका जो है क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या आपकी एज लिमिट से लेकर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज यूपीएसआई की भर्ती के बारे में, जो कि काफ़ी समय से लंबित पड़ी हुई थी और इसका बेसब्री से इंतजार था यूपी के सभी छात्र और छात्राओं को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती में से एक है, काफ़ी बड़ी भर्ती है। इसके अंदर टोटल पोस्ट पहले बताई गई थी, जब इसका पहला नोटिफिकेशन निकला था तब बताई गई थी कि इसके अंदर टोटल मिला के 7400 पोस्ट होने वाली हैं, जो कि सारी डिपार्टमेंट में होने वाली। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट थे उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा भर्ती थी वो थी आपकी सिविल पुलिस की, यानी कि जो नॉर्मल पुलिस होती है उसकी दरोगा की भर्ती थी। अब इसमें बढ़ाकर पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो है यूपी गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी सर्वे किया कि कितनी और पोस्ट की जरूरत है, तो उसे 7,500 से बढ़ाकर 9,500 यानी कि करीब करीब 2,000 से ऊपर पोस्ट आपकी बढ़ा दी गई है। तो जो 6,000 एसआई की पोस्ट हो गई थी वो 6,000 प्लस हो गई हैं। अभी इसके बारे में ये जानकारी नहीं दी गई है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी ज़रूरत है, वो सभी आपको बता दी जाएगी। लेकिन यूपीएसआई जो सिविल पुलिस है उसकी कम से कम 6,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है। तो आगे अगर हम बात करते हैं इसके लिए टोटल 6,000 वैकेंसी है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसके अंदर, तो सबसे पहला है आपका यूपीएसआई जो सिविल पुलिस है, जो नॉर्मल आप पुलिस आप देखते हैं उसमें। दूसरे नंबर पर है पीएसी के अंदर, जो कि केवल मेल भर सकते हैं। अच्छा, यूपीएसआई जो सिविल पुलिस है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, लेकिन पीएसी के अंदर केवल मेल कैंडिडेट्स रहेंगे। और फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर उसके अंदर भी मेल रहेंगे। आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी आपकी सिंपल, आप इसमें कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 21 से लेकर 28 वर्ष तक आपकी इसमें उम्र होनी चाहिए। और वो एज कितनी कब से नापी जाएगी, वो कब से आपकी कैलकुलेट की जाएगी, वो एज कैलकुलेट की जाएगी द डेट ऑफ फॉर्म स्टार्टेड, जिस डेट से फॉर्म स्टार्ट होंगे वहाँ से ये शुरू की जाएगी। आगे अगर हम बात करें इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत है, तो सबसे पहले एक शिक्षा प्रमाण पत्र यानी कि 10th 12th और जो आपने बीएससी या बीए वगैरह किए हो वो चाहिए। और याद रखिएगा कम से कम 50% से अबव होने चाहिए आपके मार्क्स। आगे अगर हम बात करते हैं पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर वोटर आईडी कार्ड चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, या कोई भी आपके पास आधार हो वो चल सकता है। आगे अगर हम बात करें, अगर आप जाति शो करते हैं तो आपको कम से कम एक जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तो आपको कम से कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें जन्म प्रमाण पत्र की, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए जन्म तिथि का कोई भी प्रमाण पत्र आपका चलेगा जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, जैसे कि आपका सबसे बड़ा जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे होता है 10वीं की मार्कशीट। आगे अगर हम बात करें पासपोर्ट साइज फोटो और साथ में रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, तो ये याद रखिएगा, ये अभी आप बनवा लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है और ये 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। पंजीकरण केंद्र में जाके बनवाइए, जो कि अभी कोविड चल रहा है इसीलिए अभी आप घर पर बैठे, क्योंकि आप ऑनलाइन भी इसे बनवा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में मांगा जाता है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे अगर बात करें जो कि अन्य दस्तावेज के अंदर, वो आपसे कुछ भी और अगर आप कोई और छूट लेना चाह रहे हैं जैसे कि किसी भी चीज़ में, तो कम से कम आप लोगों के लिए वो और अदर जो है आपके कागजात होने चाहिए या दस्तावेज होने चाहिए। तो यहाँ तक थी वो ये पूरी यूपीएसआई की भर्ती, जो कि काफ़ी समय से सभी के सभी बच्चे वेट कर रहे थे। और कोरोना के काल में ये एक अच्छी खुशखबरी है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि ये नई भर्तियाँ भरी जा रही हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके जो डेली करंट अफेयर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जल्द ही इस जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसकी सैलरी वगैरह क्या रहने वाली, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।